हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। IMU CET के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो बच्चे इस साल 12th पास आउट होंगे या रिसेंटली कुछ ईयर्स में अभी जिन्होंने 12th पास आउट की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से, उन बच्चों के पास बहुत बढ़िया मौका है कि आप मर्चेंट नेवी के अंदर एक अपना बहुत बढ़िया करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये IMU CET का एग्जाम क्लियर कर देते हो, कंपनी स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्लियर करके कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, तो आप DNS का कोर्स कर सकते हो, 1 साल का कोर्स। और उसके बाद वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी थी वो आपको इससे आगे की ट्रेनिंग करवाएगी अपने शिप्स पे, और फिर आप एग्जाम्स क्लियर करके बन जाते हो ऑफिसर। और सबको पता है कि मर्चेंट नेवी के अंदर ऑफिसर्स की जो सैलरी है वो बल्ले बल्ले है, मतलब 1.5-2-2.5 लाख से स्टार्ट होके ये 10-12-15 लाख तक जाती है। ठीक है, महीने की बात कर रहा हूं। तो वही IMU CET का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को www.imu.edu.in पे जाना है। वहां आप जाओगे, यहाँ पे राइट साइड में देखोगे आपको एडमिशन 2023-24 ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर। जैसे आप यहाँ पे आओगे आपके साथ सामने इस तरीके से यहाँ पे फिर से आ जाएगा अप्लाई नाउ IMU CET फॉर अंडर ग्रेजुएट MBA और MTech। तो आपको अंडर ग्रेजुएट का IMU CET का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना है। तो फिर से आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करके फिर आप अपनी डिटेल्स जैसे जैसे भरते जाओगे आपका फॉर्म कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो और क्या कुछ है इसके अंदर चीजें, आप इनका जो ब्राउजर है वो भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर लिया है, दिखा देता हूं आप लोगों को। ये है इनका IMU एकेडमिक ब्राउजर 2023-24। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कुछ मेन बातें हैं। अच्छा, वो बच्चे जिन्हें ये लगता है कि IMU CET का एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की 11th और 12th की जो NCERTs है, अगर वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप लोगों को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। आप अपनी उन्हीं बुक्स को दोबारा से दोहरा के IMU CET का एग्जाम क्लियर करके एक ठीक ठाक रैंक लेके आ सकते हो। बट स्टिल अगर आप लोगों को इसके बाद भी अगर इसका कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके अंदर आपकी फिजिक्स और मैथ्स के बहुत अच्छी वेटेज हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ई बुक का, जिसके अंदर आप लोगों को एक IMU CET का एग्जाम जो कि 2 साल पहले हुआ था वो आपको पास्ट पेपर के रूप में मिल जाएगा, प्लस आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के। तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लोगों के IMU CET के अंदर एक बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं क्या कुछ मेन बातें हैं यहाँ पे। भाई सबसे पहले ये सब मतलब वैसे तो 65 पेजेस का इनका ब्राउजर है। सबसे पहले आपको पता है भाई आप जो कोर्स करना चाहोगे जो सबसे बेस्ट है वो बनता है DNS का कोर्स। मैंने खुद DNS का कोर्स किया था, यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। सो DNS का कोर्स लीडिंग टू BSc, जब आप 1 साल की ट्रेनिंग करते हो अपने कॉलेज के अंदर तो आपका DNS हो जाता है, डिप्लोमा हो जाता है नॉटिकल साइंस में। फिर जब आप जो बची हुई आपकी ट्रेनिंग है जो आप शिप पे करते हो, उसके साथ साथ में आप डिस्टेंस से आपकी BSc चल रही होती है, फिर आप शिप से आने के बाद अपने एग्जाम्स देते हो और फिर आपको BSc की डिग्री मिल जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भाई 10+2 या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एटलीस्ट 60% आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्रीगेट 60% होना चाहिए। अगर आपके मैथ में कम है 60 से और फिजिक्स में उतने ही ज्यादा है 60 से जितने मैथ्स में कम है, और केमिस्ट्री में मतलब कितने भी मान लो 60 या 60 से वो, तो भाई चल जाएगा। काफी बच्चे पूछते हैं कि भाई मैथ्स में या फिर फिजिक्स में 60 से कम आ रहे हैं लेकिन एग्रीगेट 60% से ज्यादा है, तो एग्रीगेट देखा जाएगा। ये भी चल जाएगा कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में 60 से कम हो लेकिन मैथ्स में 60 से ज्यादा हो, इतने ज्यादा हो कि भाई आपकी एवरेज जो है 60% बन जाए, तो भाई यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ठीक है, और इसके साथ साथ भाई 10th या फिर 12th के अंदर इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए। मतलब इंग्लिश में या तो आपके 10वीं में 50% हो या फिर 12वीं में एक बार आपके कम से कम 50% मार्क्स आए, जरूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इसके साथ जिन्होंने BSc की फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब भी कर इसका फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले भी भर सकते हैं। बट स्टिल मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि जब आप मर्चेंट नेवी के अंदर जा ही रहे हो, आपका सपना है बहुत ज्यादा पैसे कमाना बहुत कम टाइम के अंदर, तो जो बेस्ट कोर्स है वो आपका DNS का कोर्स। आप 12th के जस्ट बाद चले जाओ, लेकिन DNS का कोर्स करने के लिए आपके पास अगर BSc आप तो भी कर सकते हो, बीटेक है तो भी कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ये मानना है आपने एक बार BSc में 3 साल खराब कर दिए, मतलब 3 साल स्पेंड कर दिए, या फिर बीटेक में 4 साल स्पेंड कर दिए, उसके बाद फिर DNS का कोर्स करना मतलब मुझे बड़ा उटपटांग सा लगता है कि मतलब इतना लंबा रास्ता क्यों लेके आना। जो चीज आप जस्ट 12वीं के बाद कर सकते थे वो आप BSc या बीटेक करने के बाद क्यों फिर उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चे इस साल 12th पास करने वाले हैं या रिसेंटली 1-2 सालों में जिनकी 12th हुई है,
उन लोगों के पास बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप मर्चेंट नेवी के अंदर एंटर हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल के, दैट इज यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जितने भी ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो आईएमयू से एफिलिएटेड है, उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को, कि जैसे एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी बहुत बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, डीएनएस का अगस्त जो बैच होता है इनका, अभी जो फॉर्म निकले हैं ये अगस्त बैच के लिए निकले हैं। और प्लस यहाँ पे एक बात आगे लिखी हुई है कि 2024 का जो फैब बैच है उसके लिए अलग से आईएमयू सीटी का एग्जाम नहीं होगा। यही जो रैंक होल्डर्स हैं यही एलिजिबल होंगे आप लोगों के फेब 2024 बैच के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही दिखा रखा है कि भाई इनके इनटेक कैपेसिटी कितनी है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न में अगस्त बैच में मैक्सिमम 160 बच्चों को ये एडमिशन दे सकते हैं और फेब बैच में मैक्सिमम 80 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे मेंशन्ड है ARI अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, अगस्त बैच में 120 और फेब बैच में आपके 40। ठीक है, मैं खुद अगस्त बैच का स्टूडेंट रहा हूं, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल ARI दिल्ली का। अगस्त 2007 बैच में एंट्री हुई थी और जुलाई 2008 में हम लोग पास आउट हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद से फिर मेरी शिपिंग का कैरियर वहां से स्टार्ट हो गया था। ये सारे के सारे कॉलेजेस वो हैं जो आईएमयू से एफिलिएटेड हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आईएमयू से एफिलिएटेड नहीं है बट वो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हैं। तो लेकिन उनमें एडमिशन लेने के लिए भी आप लोगों को आईएमयू सीटी का एग्जाम तो क्लियर करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों के यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, ये बस वही चीज है, जैसे आईएमयू सीटी कई तरीके के एग्जाम्स होते हैं आईएमयू सीटी के। हम जो एग्जाम यहाँ पे देने वाले हैं वो है आईएमयू सीटी एंड CUET यूजी, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किन किन चीजों के लिए एडमिशन ले सकते हो, BSc नॉटिकल साइंस के लिए, बीटेक के लिए हो गया आपका, और डीएनएस के लिए जो कि आपका अगस्त 2023 बैच के लिए भी और फेब 2024 बैच के लिए भी यही एग्जाम है, उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि भाई नेगेटिव मार्किंग विल बी फॉलोड एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, आप लोगों के 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो सिलेबस है वो ये आईएमयू सीटी फॉर अंडर ग्रेजुएट, क्या है सिलेबस में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और उसमें सिलेबस में क्या क्या होगा, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th लेवल तक की। ठीक है, यानी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ में जनरल एप्टीट्यूड के भी आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका पेपर चाहिए तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप ई बुक परचेज कर सकते हो और वहां पे आप लोगों को आईएमयू सीटी का एक पास्ट पेपर भी मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो किस लेवल के वहां पे क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी किस तरीके की है। साथ में एक अच्छा खासा स्टडी मटेरियल भी है, कंटेंट वहां पे बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो वही बात लिखी है, आप इन 4 चीजों के लिए आप एलिजिबल हो, बीटेक, मेरीन इंजीनियरिंग, बीई आपका हो गया, सेकंड BSc नॉटिकल साइंस, तीसरा हो गया डीएनएस, अगस्त 2023 हो या फेब 2024 दोनों बैचेस के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो, और बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यही थी जो मेन चीजें थी यहाँ पे। उसके बाद भी अगर कुछ बाकी रहता है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, बस वही चीज फिर से दोहराई गई है, देयर विल बी नो सेपरेट सीटी फॉर फेब 2024। ठीक है, नॉर्मली क्या होता था कुछ टाइम पहले तक कि अगस्त बैच के लिए अलग से आईएमयू सीटी का एग्जाम होता था, फेब बैच के लिए अलग से होता था। इस बार और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया गया था कि फेब बैच के लिए अलग से आईएमयू सीटी का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद बस वही सब घिसी-पिटी बातें हैं कि आईएमयू के पास सारे राइट्स हैं, रिजर्व रखते हैं कि भाई आपका एग्जाम कैसे करवाना है, कहाँ कराना है, रीशेड्यूल कर सकते हैं, कुछ भी चेंजेस करना इन लोगों के हाथ में है। प्लस ये जो आपके सेंटर्स है जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये आपको यहाँ पे सारे सेंटर्स दे रखे हैं, आप लोगों को फॉर्म भरते हुए 3 सेंटर्स यहाँ पे ऑप्ट करने हैं और आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि एटलीस्ट उन 3 में से एक सेंटर वो भी रखो जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ पे इन लोगों ने मार्क कर रखा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर से जो मार्क्ड है ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे 100% एग्जाम होगा ही होगा। इसके अलावा जो है वो ऐसे हैं कि अगर मान लो बहुत ज्यादा बच्चों ने उस सेंटर को ऑप्ट नहीं किया या उस सिटी को ऑप्ट नहीं किया तो काफी चांसेस हैं कि वहां पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अपना आता है जोधपुर, अब मान लो जैसे काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने ये ऑप्ट किया कि भाई हमें जोधपुर में एग्जाम देना है, तो क्या करेंगे ये लोग, ये कह देंगे कि भाई ये बच्चे भी यहीं आ जाओ, जयपुर आ जाओ एग्जाम देने। ठीक है, क्योंकि जोधपुर का जस्ट नियरेस्ट जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है जयपुर। तो इस तरीके से चीजें कि मतलब ग्रीन वाले वो हैं जहाँ पे एग्जाम हो गई होंगे, बाकी जगह डिपेंड करता है। अगर ज्यादा बच्चे आ गए जिन्होंने फॉर्म में ये अप्लाई किया कि हमें सिटी में एग्जाम देना है तो वहां हो जाएगा, अगर कम रहे तो इन्हें इन ग्रीन वालों पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, बहुत अच्छा मौका है आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करना, इज नॉट दैट टफ। आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कंपनी स्पॉन्सरशिप पे। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ का जो लिंक बताया है
उसके अंदर जो आपको कंटेंट दिया गया है उससे आपके किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप का टेस्ट आसानी से क्लियर हो सकता है। बहुत बढ़िया लेवल है और एनसीईआरटीज के लेवल का जो बेस्ट कंटेंट बन सकता है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।